आज हम बात करेंगे व्हाई मोस्ट ऑनलाइन टीचर फेल। क्या कारण है कि ऑनलाइन टीचर शुरुआत तो बहुत ही जोरों शोरों से करते हैं, बट क्या वो रीजन होते हैं कि वो फेल हो जाते हैं। मैं बात कोविड के पहले से कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे टीचर्स को जानता हूं जिन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल करी है, बट ऐसे हजारों लाखों, अगर परसेंटेज वाइज देखूं तो मैं 90% टीचर्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन आकर भी सेटिस्फाइड नहीं होते इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। क्या रीजन होते हैं उस बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको पता है या आपको पता होते हुए भी कैसे आप उन चीजों से अननोन बनते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते, और बन जाता है रीजन ऑफ ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का फेलियर होने का। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये 3 पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 6 कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करूंगा, बट जो मैंने इस पूरी साइकिल में, पूरे एनालिसिस में, लाखों टीचर्स के साथ में काम करने के दौरान एक चीज जो समझी है, जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन टीचिंग इज अ बिजनेस। बहुत सारे लोग इसे बिजनेस की तरह समझते ही नहीं है। जैसे हमने एड्यूस्कॉर्ट्स की शुरुआत एक स्टार्टअप के रूप में करी थी, मैंने खुद ने अपनी कई कोचिंग्स को रन किया है, वो भी बिजनेस की तरह ही रन किया है, तभी जाके सक्सेस मिलती है। और जब आप अपनी कोचिंग क्लास को एक बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते हो तो प्रॉब्लम आती है। देखो, ऑनलाइन टीचिंग जस्ट कंटेंट अपलोडिंग नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ब्रॉडर पिक्चर पे हम लोग बात करेंगे, बट इस बात को समझना पड़ेगा, इट्स जस्ट नॉट अ कंटेंट अपलोडिंग। ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हो आप ट्रैवल ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हो, होटल को रिव्यू नहीं कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, एक बिजनेस रन करने जा रहे हो, एक बिजनेस को डेवलप करने जा रहे हो। तो आपको मजबूरन, चाहे मन हो या ना हो, फ्री में बच्चों को सेवा करना चाहो या ना चाहो, आपको थिंक लाइक अ एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन की तरह, एक स्टार्टअप की तरह समझना ही पड़ेगा, और उसे एक बिजनेस की तरह छोटे से बड़ा करना ही पड़ेगा। हम आज बात करेंगे बहुत छोटे छोटे पर्सपेक्टिव पे, जैसे हम ब्रांड बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, क्रिएटिव वैल्यू के बारे में बात करेंगे, ऑफर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप तक पहुंचाना है, तो इसलिए बने रहिएगा। एंड हम शुरू करते हैं वो 6 कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर मुझे देखने को मिलती है, राइट। तो ये है वो 6 कॉमन मिस्टेक्स। सबसे पहली मिस्टेक, नो क्लियर प्लान, नो प्रोडक्ट और नो बिजनेस माइंडसेट। देखिए, हम जब भी कोई काम करने जाते हैं या फिर किसी भी टाइप का, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, एक पानीपुरी वाला। अगर एक पानीपुरी वाला जब भी उसको लगता है कि अब मुझे यहां पर आके रेडी लगानी है, तो वो क्या करता है, उसके पास में क्लियर माइंडसेट होता है, उसका पूरे क्लियर प्लान होता है। बट हम जब बीइंग एन एजुकेटर ऑनलाइन पढ़ाने आते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भैया सबसे पहले सेटअप लगा लो, सबसे पहले ये कर लो और आके वीडियो पढ़ाना शुरू कर दो। क्यों डायरेक्ट शुरू कर दो भाई साहब? शुरू करने के बाद में क्या आपके पास में प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट से मतलब क्या है? देखो, प्रोडक्ट से मतलब है कि आपका ऑनलाइन कोर्स है, किस बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, कैसे पढ़ाना चाहते हो, किस टाइप से पढ़ाओगे, किस माध्यम से पढ़ाओगे। मैंने अपनी लाइफ साइकिल में ऐसे ऐसे टीचर है, शायद आप भी उनमें से एक है, जिन्होंने अपना पूरा बिजनेस का प्लान बनाए बिना ही एप्लीकेशन खरीद ली किसी वेंडर से। अरे भैया, जब हम एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग एप्लीकेशन, तो हमसे बहुत सारे टीचर्स पूछते, सर हम कब अपना एप्लीकेशन बनाए? मैं कहता हूं भैया, जब तक आपका पूरा कोर्स रेडी ना हो, आपका कंटेंट प्लानिंग ना हो, तब तक मत करो। क्योंकि क्या होता है, आप सब कुछ आप उन बच्चों की तरह करते हो जिनको नई नई किताबें मिलती है, कवर चढ़ाता है और उसके बाद पढ़ता नहीं उसे। इनिशियल डेज में ऐसा होता है ना, वैसा ना हो। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको एक बात चीज समझनी पड़ेगी कि आपको बहुत ही प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए आपके एंड प्रोडक्ट पे, कि क्या प्रोडक्ट है, किसके लिए है, किस टाइप के है और कितने में दिया जाएगा। इस पर बैठकर शांति से मार्केट एनालिसिस करो, इस पे बैठकर प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग करो, तब जाके आप इस बारे में सोचो कि भैया आपको ऑनलाइन एजुकेटर बनना है। यहां पे उसके बाद में एक चीज समझना
कि आपको फोकस कहां पे करना है। आपको पैसों पे इनिशियली फोकस नहीं करना है, आपको व्यू पे फोकस नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्या बेचना है उस पे फोकस करना है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं। सॉल्यूशन सिंपल सा है, बिल्ड ब्लूप्रिंट। मतलब भैया सिंपल सी बात है, जब हम बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बता रहा हूं, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने की सोचते हैं तो क्या करते हैं, सारी की सारी रूपरेखा। जब आप घर बनाने का सोचते हो तो सबसे पहले क्या बनाते हो, मैप बनाते हो। बस वैसा ही अपने ऑनलाइन कोचिंग का एक ब्लूप्रिंट बनाइए। उसके बाद में आप एक वैल्यू क्रिएट करना स्टार्ट करिए। अगर आप YouTube पे आके या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके वैल्यू नहीं क्रिएट करोगे तो आप एंड प्रोडक्ट को बेच नहीं पाओगे। और शुरुआत करिए प्रोडक्ट सेलिंग से। एंड गोल क्या है वो इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी आपने एप्लीकेशन खोला है, क्यों खोला है, आपने अगर एक वैल्यू ऐड कर रहे हो, आप कुछ सिखा रहे हो तो क्यों सिखा रहे हो। एंड गोल क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। और उसके बाद में धीरे 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 पेड कोर्स की तरफ बढ़िए। जब तक आपको अपना एंड गोल नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है। आप बिलीव करिए, आप सोचते हैं कि पहले YouTube पे पढ़ाएंगे फिर हमारा एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करेंगे। भाई साहब, जब तक आप YouTube पे पढ़ाने के लिए तैयार खड़े होते हो तब तक आपका मॉरल डाउन हो जाता है, आपका फंड खत्म हो जाता है। आगे फंड के बारे में बात करूंगा, पर यहां तक पहुंचते पहुंचते आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो रिवर्स चलिए, सबसे पहले कोर्स की प्लानिंग करिए। क्योंकि कब जब आप पहला वीडियो बनाओगे और वीडियो बना के आप बात करोगे तो बेचोगे क्या। जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया, भाई पहले वीडियो में मैंने क्या करा, हमारी एप्लीकेशन है, हम लोग एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को, हमने वो बेचना शुरू करी। थोड़ा टाइम बीता, हमने स्टूडियो बेचना शुरू किया। आज हम AI वर्क का डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ लाइटिंग, कैमरा सब कुछ बेचते हैं। तो मेरा एंड गोल क्या है, तो मेरा एंड गोल बहुत क्लियर है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले टीचिंग कम्युनिटी को प्रोवाइड करूंगा वैल्यू। मैं यहां पर वैल्यू प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। जैसे आज मैं 6 मिस्टेक टीचर्स को बताने वाला हूं और इस बीच मैं अपने प्रोडक्ट को पिच भी करूंगा। जैसे अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने डिजिटल बोर्ड को और हमारे ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो को प्रमोट करना स्टार्ट किया। वैसे ही जब आप पढ़ाते हैं, आपके पास कोर्स होता है, आपके पास पेड कोर्स होता है, आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं स्मॉल पर सेल करने के, चाहे वो PDF हो, टेस्ट सीरीज हो, नोट्स हो, आप यहां पर उसे इन बिटवीन पिच करते हैं। न जाने कौन सा वीडियो फेमस हो जाए। तो कभी भी उसमें मत पड़िएगा कि पहले जाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फेमस होंगे और फेमस होके सोचेंगे। YouTube पे आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे। पहले लोग जो होते हैं, पहले फेमस होते हैं, अक्सर जो बोलते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स, वो क्या करते हैं, पहले फेमस होते हैं फिर अपना कोई ब्रांड सोचते हैं कि अब बिजनेस क्या करे, भाई व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, ऑडियंस है। दूसरे टाइप के लोग होते हैं मेरे जैसे लोग, जो पहले से ही बिजनेस प्लान करते हैं और आते ही YouTube पे इसीलिए है कि भैया वैल्यू दूंगा एक हाथ से और दूसरे हाथ से बिजनेस जनरेट करूंगा। ये है इंपॉर्टेंस। और अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर रहे हो तो जल्दी से इस गलती को सुधार लो। दूसरा मेजर प्रॉब्लम क्या है, नो इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोफेशनल सेटअप। आप आज भी अगर ये सोच रहे हो कि जुगाड़ लगा के नॉर्मली आप स्टूडियो सेटअप करे बिना आप ऑनलाइन पढ़ा के अच्छा कर लोगे, तो भैया गलती कर रहे हो। आपको समझना होगा। मैंने फिर से उस रेडी वाले का एग्जांपल ले रहा हूं कि वो रेडी वाला आकर अपनी उसको पता है कि गोलगप्पे उसमें लगाने हैं, उसको तो कांच का एक वो सेट खरीदता है, उसको पता है उसका नाम होना चाहिए तो नाम प्रिंट करता है, वो हर वो चीज करता है। तो एक टीचर क्यों नहीं। तो भैया आज के टाइम पे अगर आप अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छी वॉइस क्वालिटी और अच्छी वीडियो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हो तो कोई भी आपको नहीं सुनेगा। डिफरेंस समझिएगा। आप अगर एक ब्लॉगर हो, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है तो सुने जा सकते हो, बट आप जब एक टीचर हो तो टीचर के वीडियोस कितने लंबे लंबे होते हैं, काफी लंबे होते हैं यार, आधे घंटे के, 45 मिनट के, 60 मिनट के, 2 घंटे के, 4 घंटे के। अगर उसमें आवाज अच्छी नहीं होगी, आवाज अपने आप में, मेरा यह मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आवाज का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो लाइब्रेरी में बैठ के हेडफोन लगाते हैं, और जब आप हेडफोन लगाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि माइक की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। और इसी में हमारी एक्सपर्टीज है। जब एजुस्कॉर्ड स्टूडियो बनाता है ना, तो एजुस्कॉर्ड सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट, जैसे हम लोग अभी आप देख रहे हो, मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, सेम वे में आप अगर पढ़ाओगे तो ये है AI वर्क का शानदार सा डिजिटल बोर्ड, सामने 4K PTZ कैमरा लगा हुआ है, मेरा लाइटिंग सॉल्यूशन बहुत ही एडवांस है। ये सब चीजें मैं क्यों कर रहा हूं, ये चीज आपको प्रोवाइड भी हम लोग करते हैं, पर मैं खुद के वीडियो में भी यूज करता हूं, और हमारी जो खुद की कोचिंग है उसको रन करने के लिए भी हम लोग ये यूज करते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन सिर्फ एक मात्र है, हमें पता है कि डिजिटली अगर हमें ग्रो करना
करना है तो हमारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली वॉइस क्वालिटी। तो जो आपकी सोच है ना, नो इन्वेस्टमेंट इन प्रोफेशनल सेटअप, आपको ऐसा लगता है डिजिटल बोर्ड मत लो, कैमरा मत लो, पर एटलीस्ट रिकॉर्डिंग के कुछ प्रोटोकॉल को तो समझो। मतलब प्रोफेशनलिज्म आपको पैसों से नहीं आएगा, एक बात समझिएगा, आपको कंटेंट बनाने से लेके हर एक चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं कि भैया इन्वेस्टमेंट जब एक रेडी वाला रेडी लगाने के लिए कर सकता है तो एक टीचर सही इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करेगा। आप अगर सोच रहे हो कि भैया एक ब्लर सा कैमरा और छड़ा सा माइक लगा के आप सक्सेस हो जाओगे, थोड़ा सा पैसा लग जाए पर समय अगर खराब हो गया ना, वो वापस नहीं आता, पैसा वापस आ सकता है। इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा क्या है, वीक ब्रांडिंग एंड पुअर चैनल पैकेजिंग। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मैं फिर से उस रेडी वाले पे जा रहा हूं। उस रेडी वाले को क्या करना है, तो उस रेडी वाले को फिर से वही करना है। क्या करना है, एक अच्छा सा नाम लिखना है, नाम लिखने के साथ साथ उसको एक प्रॉपरली क्यूआर कोड लगाना है, उसको रेट लिस्ट लगानी है, ये सब उसे करना है ना। वही चीज आप समझो, जब आप अपने चैनल को, अपनी कोचिंग ऐप को, अपने किसी भी यूट्यूब के थंबनेल को, बैनर को एक सही तरीके से पोजीशन नहीं करोगे, ब्रांडिंग नहीं करोगे, तब तक आप एक ब्रांड दिखोगे नहीं। आज हर कोई चाहता है बहुत ही प्रोफेशनल इंसान से प्रोडक्ट को लेना। देखिए, लॉन्ग नेम, नो लोगो, अनक्लियर ऑडियंस, जंपिंग टू द सब्जेक्ट, कोई प्लानिंग कुछ नहीं। आज मैथ्स पढ़ा दी, कल इंग्लिश पढ़ा दी, सब पढ़ाने लग गए, बैंकिंग भी पढ़ा रहे हो, एसएससी भी पढ़ा रहे हो, मोटिवेशन भी दे रहे हो। अरे इतना सब कुछ थोड़ी किया जाता है एक चैनल पर। मुझे देखो, पिछले कई सालों से टीचर्स और क्रिएटर के लिए काम कर रहा हूं। मुझे नहीं शौक है मिलियन सब्सक्राइबर का, बट मेरे चैनल पर जो लोग मुझे देख रहे हैं कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन में बिलीव करते हैं। टीचर है, क्रिएटर है और मेरी ऑडियंस है जो मुझसे प्रोडक्ट खरीदती है। तो भैया आपको समझना पड़ेगा कि आपको ब्रांड दिखना होगा। आज जिस स्टूडियो में मैं शूट कर रहा हूं वो सिंपल सा 1 BHK का रूम है। यहाँ पे 6 फ्लैट में हमारा ऑफिस है, बट हम हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे अलग प्रेजेंटेशन यूट्यूब के थ्रू, हमारे एड्स के थ्रू, कहीं पर भी आप देखो किसी बड़े ब्रांड से कम नहीं दिखते। और किसी भी ब्रांड से, हालांकि आज तो हम स्टूडियो सेटअप की दुनिया में भारत के नंबर 1 स्टूडियो सेटअप प्रोवाइडर है, बट रियलिटी ये है कि जब हम शुरुआत कर रहे थे तब भी हम एक ब्रांड की तरह दिख रहे थे। क्या रीजन था इसका? एकमात्र रीजन था हमारी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, हमारी पोजिशनिंग बहुत अच्छी थी। ये इतना इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट को मैं अलग तरीके से इसलिए लिखना चाह रहा हूं कि आपको वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी रखनी है। मैंने इसको एक अलग तरीके से, हालांकि इसको पहले कवर कर चुका, बट स्टिल फिर से एक बार फोकस कर रहा हूं कि भैया आप बच्चों को पढ़ा रहे हो जो घंटों घंटों आपका वीडियो देखने वाले हैं। वॉइस क्वालिटी अच्छी रखिए। सूट पहन के रखा हुआ है, अंदर एक शर्ट पहना हुआ है, एसी थोड़ी सी आवाज कर रहा है, मेरा पसीना आ रहा है मुझे, मैंने एसी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अगले 15 मिनट जब मेरे टीचर मेरे वीडियो को सुने तो उन्हें कान में डिस्टरबेंस ना आए। एसी लगने की बावजूद भी आवाज आने की वजह से मैंने इसको बंद कर दिया। तो कितना इंपॉर्टेंट है, जब बच्चा आपके घंटों घंटों के लेक्चर देख रहा हो तो आपको अच्छी क्वालिटी का माइक लेना ही पड़ेगा। बजट है, अच्छा है, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो, सिनाइजर के माइक पे चले जाओ, नहीं है एआई ऑफ का माइक ले लो, पर साउंड प्रूफिंग और इस पे ध्यान रखो, खिड़की बंद करके रखो, पंखा बंद करके रखो। इतना इंपॉर्टेंट है। कई टीचर्स को मैं परेशान हो चुका कि भैया सेटअप लगा लिया, लाइटिंग अच्छी कर ली, सब कुछ कर ली, अरे बाहर की आवाज को तो रोक लो, कुछ तो करो। जरूरी है, इसलिए इसको एक अलग सा नाम देना पड़ा। एंड इसके बाद में देखो, मेरा ये मानना है कि भैया नो हुक पुअर रिटेंशन। देखो, आपको एक बात समझना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आज के टाइम पे जितने भी सक्सेसफुल टीचर्स है, चाहे मैं विकास सर की बात करूं, खान सर की बात करूं, अंकित अवस्थी सर की बात करूं, डियर गुरुजी सर की बात करूं, जितने टीचर्स है, जितने नाम है, सब की सब एक अच्छे यूट्यूबर है, एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर है। टीचर होने के साथ साथ उनको पता है वीडियो की शुरुआत कैसी करनी है, उनको पता है कोर्स का प्रमोशन कब करना है, उनको पता है किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है ताकि वीडियो वायरल होगी। ये सारी गुणवत्ता उनके अंदर है। तो आपको एक चीज समझना है कि आपकी वीडियो की शुरुआत नमस्कार से नहीं, एक अच्छे हुक के साथ में होनी चाहिए। उस वीडियो के बारे में क्या बताना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली देखा है, जब नया टीचर आता है तो वो स्टार्टिंग से, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, पढ़ाना शुरू कर देता है। नहीं, आपको समझना पड़ेगा
कि बच्चा कहीं ना कहीं उसके पेन पॉइंट को समझकर आपसे कनेक्ट करेगा। इतना इंपॉर्टेंट है, वीडियो में व्यूज ही नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे भाई साहब? शुरुआत ही ऐसी कर दे रहे हो। स्टार्टिंग के 30 से 40 सेकंड इतने इंपॉर्टेंट है एजुकेशन डोमेन में स्पेशली, क्योंकि यहां पर बच्चा समझ जाता है कि आज जो वो आकाश सर के द्वारा, वो शर्मा सर के द्वारा, वो वर्मा सर के द्वारा जो सुनना चाह रहा है वो दमदार बातें है कि नहीं। तो इसीलिए आपको एक ही चीज कहूंगा कि ब्रिंग इंट्रोस, नो हुक, स्टोरी टेलिंग कुछ नहीं। देखो, आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ाना है। रैंडम टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देते हैं, नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि जिस बच्चों के लिए आप कोर्स बना रहे हो उन्हें देखना क्या अच्छा लगता है, उन्हें करना क्या अच्छा लगता है, वो किस तरीके के टीचर से ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आपने सपोज एसएससी का कोर्स बनाया तो एसएससी के टॉप सेलर को देखिए कौन बेच रहा है, और उसके बाद में उनका तरीका देखिए, उनका किस टॉपिक पे वो वीडियो बना रहे हैं, जब उन्होंने बैच चालू करी तो किस तरीके से चालू करी। हर वो छोटी चीज आपके काम आएगी। बोरिंग इंट्रोस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हुक होना चाहिए, मतलब देखते से रुक जाए। जैसे आज कैसे शुरू करते हैं, देखो आपने केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ाया, वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक, तो आप कैसे बोल सकते हो कि भैया अगले 15 मिनट में टॉपिक पूरा खत्म कर दूंगा और एक एक चीज, जो 5 चीज आपको समझ में नहीं आती वो ये 5 चीजें है वो भी खत्म कर दूंगा। आपने जब इतना बोल दिया बच्चों को भरोसा हो गया, बच्चा आपका फैन हो गया। पर आपने जैसे शुरू करा, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, पढ़ाना शुरू कर दिया, अरे नहीं सुनेगा वो, उसे नहीं इंटरेस्ट है इस चीज में। वो आपसे यहां पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया है, वो पूरी सीरीज ऑफ वीडियो पढ़ने नहीं आया। एक बार बच्चे ने आपको वीडियो पे आ गया तो आपका वीडियो देखेगा और देख के डिसाइड कर लेगा कि उसे आगे काम करना है या नहीं करना है, उसे आपका वीडियो देखना है या नहीं देखना है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा स्टोरी टेलिंग, एग्जाम्पल्स को यूज करिए, बोरिंग मत पढ़ाइए। अगर बोरिंग पढ़ाने का एग्जाम्पल आप देखोगे ना, बड़े बड़े आईआईटीज और बड़े बड़े कॉलेजेस के टीचर्स ने बड़ी बोरिंग तरीके से यूट्यूब पे वीडियोस लेक्चर्स पढ़ा रखे, पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया है, पर कोई नहीं देखता। हर कोई चाहता है कि उनका टीचर अलग पांडे साहब की तरह हो, दिव्य कीर्ति सर की तरह हो, खान सर की तरह हो, जो उन्हें एंटरटेन भी करे, जो उनको देख के उनके चेहरे पे हंसी आए। ये कब सीखोगे आप? यूट्यूब कब सीखोगे आप? और आपको लगता है कोई रॉकेट साइंस बता दूं मैं? नहीं भाई, बहुत बेसिक सी चीज है, ये सीख लो। आप अपने वीडियो में रोक लो लोगों को, अपने स्टूडेंट्स आपका वीडियो देखना शुरू करें, पूरे 30 40 50 मिनट तक रोक लो। आप देखो कैसे आप फेमस नहीं होंगे, कैसे आपका कोर्स नहीं बिकेगा। आप अगर मेरे इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो मैं कंटिन्यूअसली आपको बांध के रख रहा हूं, कुछ विजुअल्स आ रहे, कुछ टेक्स्ट आ रहे, कुछ बातें हो रही है, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, रोक के रखा है, रिटेंशन करके रखा है, क्योंकि जितना ज्यादा मेरे वीडियो को देखा जाएगा उतना ज्यादा ये वीडियो फेमस होता जाएगा, लोगों तक पहुंचता जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आपने सही तरीके से बच्चों को एंटरटेनमेंट की प्लानिंग करी, बच्चों को सरल भाषा में समझाने की प्लानिंग करी, तो 100% बच्चा आपके वीडियो पर रुक ही जाएगा। छठी और आखिरी मिस्टेक मैं आपको बता दूं, नो कॉपीराइटिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन स्किल्स तो टीचरों में देखने को ही मिलना खत्म हो गई। एक स्वर में एक तरीके से पढ़ाना शुरू कर दिया, कहीं पर एंगर, कहीं पर प्यार, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ना ही स्क्रिप्ट राइटिंग की, कॉपी राइटिंग की कोई समझ डेवलप करिए। भाई साहब देखो, मैंने क्या किया, मुझे पता था कि मेरे टीचरों को दिक्कत है। क्या दिक्कत है? तो उनको एक फियर है, वो सक्सेस नहीं हो रहे। मुझे पता 90% लोग सक्सेस नहीं हो रहे। मैंने रीजन प्लान किया, मैंने इस टाइप का पूरा एक रोड मैप प्लान किया। ये देखो आप, यही स्ट्रक्चरिंग है। क्या आपके लेक्चर में ऐसी स्ट्रक्चरिंग है? आप बताओ। इसको करने में मुझे समय लगा, ये एआई की मदद से। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि एआई की जरूरत नहीं है, अब ये एआई ऑफ का एआई पैनल है और इस तरीके से पढ़ाना। देखो सब कुछ एआई से जनरेट करा है, सिर्फ एआई से बात करके। ये लेक्चर पूरा एआई से जनरेट हुआ। आपका लेक्चर तो और इजीली, हम जो कंटेंट पढ़ाते हैं वो कंटेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है, पर आप जो पढ़ा रहे हो वो ऑलरेडी अवेलेबल है। उसको बस आपका स्टाइल देना है, आपका फ्लेवर देना है। तो बनाने की बात क्या है कि आपको कॉपी राइटिंग करनी पड़ेगी, वॉइस मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी। पुअर थंबनेल्स, टाइटल्स, ये सब से काम नहीं चलेगा। टीचर तो ना अपना फोटो तक नहीं लगाते, एक ही फोटो है ऐसा हर वीडियो में। भाई साहब थोड़ा एक्सप्रेशन है, कहीं आप किसी एक टॉपिक को पढ़ा रहे हो, इमेज चेंज होगी, एक्सप्रेशन चेंज होगा, स्टाइल चेंज होगी, कपड़े चेंज होंगे, ये भी नहीं करते। टाइटल में क्या लिखा है? सिर्फ टॉपिक का नाम। थंबनेल में क्या लिखा है? सिर्फ टॉपिक का नाम। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? टॉपिक के बारे में। टैग में क्या डाल रखा है? टॉपिक के बारे में। अरे सब कुछ वैसा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा कुछ बातें दर्द पे भी जाती है, कुछ बातें इमोशंस पे भी जाती है। तो कॉपी राइटिंग करिए पूरी तरीके से। और मजे की बात बता दूं आपको, आप
अपनी क्लास के अच्छे टीचर होंगे, बट जब आप YouTube पे आते हो तो आपको इमोशंस को दिखाना पड़ता है, कैमरे पे समझाना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट जब बच्चा आपके सामने पढ़ रहा होता है, कुछ हंसी का माहौल बना, आपकी स्माइल आ जाती है, आप एक्शन पे रिएक्शन देते हो। यहां तो कैमरे से बात कर रहे हो, आप क्यों खुश हो जाओगे? किस जोक पे, खुद के जोक पे हंसोगे? नहीं ना। तो आपको धीरे धीरे ये एडॉप्शन आएगा कि आपको कब सीरियस होना है, कब किस टॉपिक पे बात करनी है, जैसे मोटिवेट करना है तो कब आपको एग्रेशन दिखाना है। ये वॉइस का जो मॉड्यूलेशन है ना, ये ध्यान रखिए, बॉडी लैंग्वेज ध्यान रखिए। हम सिर्फ आके ऐसे खड़े होके पढ़ाने में नहीं बने। देखिए बहुत अच्छी बात कही थी कुमार विश्वास साहब ने। उन्होंने कहा था कि भैया एक चीज ध्यान रखिएगा कि टीचर को कभी भी पीठ दिखा के नहीं पढ़ाना चाहिए, कैमरे की आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप समझ भी नहीं सकते कि हमें वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करना पड़ेगा। आपको देखो, कामनेस देखो, खान सर को देखो, मतलब आपका एक अलग अंदाज होगा और धीरे धीरे उस पर डेवलपमेंट लाइए। सिर्फ एक सेम टोन पे सेम एक्सप्रेशन के साथ में पढ़ाकर आप भी बोर होंगे, आपका स्टूडेंट भी बोर होगा। थोड़ी स्माइल, थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा वॉइस को अप करना, डाउन करना, ये सब कंटेंट क्रिएशन का प्लान है। क्योंकि देखो आप कंटेंट क्रिएटर हो, ये मत भूलिए। आप टीचर के अलावा, मेरा ये मानना है, ऑफलाइन क्लास में एक टीचर होता है, पर जब वो ऑनलाइन में आ जाता है तो वो कंटेंट क्रिएटर भी हो जाता है। समटाइम्स वो थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करता है, समटाइम्स वो थोड़े बहुत ड्रामे भी करता है, ये सब कुछ करता है और धीरे 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 कर करके आता है। पर बैकअप द माइंड, आपको पता तो होना चाहिए कि ये सब चीजें करनी है, वॉइस क्वालिटी सुधारनी है, हुक डालना है, स्ट्रक्चरिंग करनी है, और उसके बाद में आपकी मॉड्यूलेशन, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, आपके बोलने के स्टाइल, आपका खुद का स्टाइलिश इंट्रो, सब कुछ प्लान करना है। तभी जाके आप बनोगे ब्रांड। थंबनेल से लेके यूट्यूब कवर तक, एप्लीकेशन के बैनर से लेके गूगल प्ले स्टोर के कवर तक, आपके पोस्ट से लेके हर एक चीज एक ब्रांड की तरह दिखने लग जाएगी। और ये इतना महंगा नहीं है भाई साहब। पहले तो जैसे देखो, आपने स्टूडियो सेटअप कराया, हम स्टूडियो सेटअप करते 3 से 4 लाख रुपए में आपको पूरा एकदम एडवांस स्टूडियो बना के दे देते, जैसा मेरा क्वालिटी वैसा क्वालिटी आ गया। बट उसके बाद क्या इंप्रूवमेंट है भाई? इंप्रूवमेंट है, आपको टी शर्ट है, आपका शर्ट है, आपका बोलने का तरीका, आपकी ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल, हर एक चीज मैटर करती है। लोग कहते नहीं ये सब मैटर नहीं करता, कंटेंट मैटर करता है। अरे भाई, कर रहा होता तो आप ग्रो कर जाते। आप कौन सा अलग पढ़ा रहे हो? अगर ये सब चीजें नहीं डालोगे तो करके देखो, आप पढ़ाते रहो आके, फिर सामने भी आने की क्या जरूरत है? अब देखो, आप पढ़ाते रहो ऐसे करके, ये बिना फ्रेम में आपको मजा आ रहा है ऐसे देख के, ये देखो यहाँ पे चल रहा है, सब कुछ हिल रहा है, इससे समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। जब मैं सामने आऊंगा तो आपकी आंखों में आंखें डाल के आपसे बात करूंगा, यही समझाने। ये फैक्टर्स जो है ना, बहुत ऐसे लगेंगे, अरे कौन बोल रहा है वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए? अरे होनी क्यों नहीं चाहिए? कौन बोल रहा है कि भैया एक्सप्रेशन होने चाहिए, हैंड गेस्चर्स होने चाहिए? अरे ये सब चीजें हम बहुत बेसिक बचपन से सीखते आए हैं कि भैया कम्युनिकेशन के बेसिक रूल्स है। और कम्युनिकेशन जब कैमरे के से हो तब तो आपको और एक्टिव होना पड़ेगा, नहीं तो कितना बुरा लगेगा अगर मैं ऐसे न्यूज चैनल, हम वो कुछ भी बोलो कि हम ऐसे न्यूज चैनल जो तड़क भड़क वाले न्यूज चैनल होते हैं ना, न्यूज चैनल में ऐसे चल के आ रहा है, ऐसे बात कर रहा है, खामोश ऐसी स्टाइल कर रहा है, हम उनको देखना पसंद कर रहे हैं। पर वही विविध भारती में कोई आके सिंपल सा ऐसा, आज के दिन कुछ ऐसा हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ, ऐसे बोरिंग वाले तो आप नहीं देख रहे हो ना। आप वही हिलते डुलते वाले, एग्रेशन वाले क्यों देख रहे हो? जो पसंद आ रहा है, जो ट्रेंड है वो देखिए। अब आप ये कहोगे कि भैया ऐसा हिलना डुलना हमें पसंद नहीं है, तो आप देखो, आप शम्स ताहिर साहब को देखो, उनकी न्यूज कितनी अच्छी है, उनकी रिपोर्टिंग कितनी अच्छी, बड़ी सिंसियर है। पर उनके हर बात को आप एक दिन सुनो, क्राइम तक का एक चैनल है शम्स ताहिर साहब का, उनको सुनिए। उसके बाद आप दिव्य कीर्ति साहब को सुनिए, आप खान सर को सुनिए। देखो खान सर का तो एक अलग अंदाज है, पर दिव्य कीर्ति साहब कितने सिंसियरली हर वो मजाक को भी क्रैक कर ले रहे, तो आप वैसा और बना लीजिए। पर आप कम से कम इतना तो रहिए कि आपके कंटेंट को देखने में लोगों को मजा आए। अगर वो ही नहीं आ रहा है तो भैया वीडियो में, काम में मजा नहीं आ रहा है। इतना बताना चाहूंगा, जो भी बातें बताइए प्रैक्टिकली सीखी है, समझी है, सिखाइए, उसके बाद आप तक लाइए। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट कैसे करेंगे? देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे भी प्यार मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, मोटिवेशन मिलता है। दूसरा, अगर आपको डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन, साउंड प्रूफिंग इसकी नीड है तो हमसे कनेक्ट करिए। मैं और मेरी टीम आपके अपने लोकेशन, जैसे हमारे पटना में, दिल्ली में, मुंबई में, इंदौर में एक्सपीरियंस सेंटर है, वहां से आपके पास आकर प्रॉपर इंस्टॉलेशन करेगी, आपको ट्रेनिंग करेगी। और इन सारे पॉइंट्स पर कभी भी आपको कोई नॉलेज चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग वो भी प्रोवाइड करेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज 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 जो मैंने कहा उसे फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।